पिछले क्लास में हम पढ़े थे भिन्नों का योग। तो अब हम भिन्नों के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो भिन्न का योग में क्या था और भिन्न का अंतर में केवल साइन का अंतर है। मतलब कहने का मतलब कि इसके चिन्ह का अंतर है। जैसे इसमें भिन्नों का योग में हम प्लस लगाते थे और भिन्नों के अंतर में माइनस करेंगे। तो सबसे पहले भिन्नों के अंतर में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं कि जब हर यानी डिनोमिनेटर समान हो, तो जब डिनोमिनेटर समान हो तो भिन्नों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ जैसे एक भिन्न लिखे और ये कैसा भिन्न है, मिश्र भिन्न है। अब इस मिश्र भिन्न को हम लिखें। अब इस मिश्र भिन्न को ए इस फॉर्म में लिखें, ए बी के पावर सी b/c डी e/c। अब ये दोनों का अंतर किए तो ये दोनों का अंतर लिए प्लस b, ये दोनों का अंतर और बटा c। इस तरह हम भिन्न का अंतर जाने कब, जब हर क्या हो, समान हो। अब हम दूसरा पर चलेंगे कि जब हर क्या हो, जब हर असमान हो तो हम भिन्न का अंतर किस तरह निकालते हैं। तो दो भिन्न लेते हैं। जैसे दो भिन्न हुआ a b/c और d e/f। ये दो भिन्न लिए। यहाँ पर क्या था, दोनों का जो हर था, दोनों में क्या था, c था, समान था, एक था। लेकिन यहाँ दोनों के हर में अंतर है, ना। तो इस तरह के भिन्नों के अंतर हम इस तरह निकालेंगे। भिन्नों का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो ये अंतर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वही जब योग रहता है तो यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब हम लिखते हैं ये दोनों का अंतर a - d, ये दोनों का अंतर जोड़ डालते हैं। अब हम क्या रखेंगे, ये दोनों का मल्टीपल c × f एलसीएम लिए, फिर b × f माइनस e × c यानी c × e। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a - d प्लस bf - ce/cf। तो हम भिन्नों का अंतर इस तरह निकालेंगे जब हर क्या हो, असमान हो। तो भिन्नों का अंतर निकालने के लिए हम सबसे पहले दोनों जो पूर्णांक संख्या हो, दोनों का अंतर लिए। फिर यहाँ हर दोनों में क्या है, अलग अलग है। लेकिन ऊपर वाला में क्या था, हर दोनों में समान था, तो हम एक लिए, दोनों का एलसीएम ले लिए। लेकिन यहाँ दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम दो अलग अलग संख्या हुआ, तो दो अलग अलग संख्या का एलसीएम निकालें। फिर इसका इस संख्या को लाने के लिए f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको ऊपर भी f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम c लाने के लिए f × c, इस संख्या लाने के लिए c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस तरह निकालेंगे। अब हम आगे चलते हैं, भिन्नों का योग। तीसरा पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, भिन्नों का योग। भिन्नों का योग तो गुना पढ़ते हैं, जोड़ पढ़ने हैं, घटाव पढ़ने हैं, गुना पढ़ते हैं। तो भिन्नों का योग में जैसे इस तरह का भिन्न हो, a × b c/d, तो इसको हम गुना करने के लिए इस तरह करेंगे, a × b कर देंगे और फिर a × b कर देंगे। फिर इसको करेंगे a × c/d। इस तरह हम गुना कर देंगे। इस तरह भिन्नों का योग हम कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, a × b, फिर प्लस किए a × c × d, तो भिन्नों का गुना हुआ।
अब दूसरा में चलते हैं। यदि भिन्न ऐसा हो, ए बटा बी बटा सी हो इंटू डी इंटू ई बटा ई एफ, तो भिन्न ऐसा हो तो इसका करने के लिए पहले ए सी इसको मल्टीप्लाई किए प्लस बी ए सी ई दोनों को मल्टीप्लाई होता है बी बटा सी प्लस दोनों क्या गुणनफल में, इसको क्या करेंगे डी एफ प्लस ई और यहाँ पर क्या लिखेंगे सी एफ। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू डी एफ प्लस ई बटा सी एफ। यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर इसको ऐड करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसको ई को ऐड किए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों अलग अलग अंक है तो दोनों का मल्टीप्लाई किए तो भिन्नों का गुना हुआ। अब हम भिन्नों का भाग पढ़ते हैं। भिन्नों का भाग, यदि दो भिन्न दिया हुआ ए बटा बी और सी बटा डी, ये दोनों के बीच में भाग निकालना, तो इसको हम ये वाला इस सेकंड वाला भिन्न को हम उलट देते हैं, डी बटा सी लिखते हैं। उसी तरह यदि रहे ए बटा बी भिन्न सी बटा डी भिन्न रहे, फिर ई बटा एफ रहे, तो हम इस तरह के भिन्न को इस तरह परिवर्तित करेंगे। ए बटा बी रखें, फिर ये भाग वाला को पलट देंगे, फिर एफ बटा ई। तो इस तरह हम भिन्न के भाग के बारे में भी जान लिए। तो भिन्न में हम क्या क्या जाने, भिन्न का योग, भिन्न का अंतर, फिर भिन्न का गुना और फिर भिन्न का भाग। अब हम आवर्ती भिन्न पढ़ते हैं। आवर्ती भिन्न में बताया गया है कि कोई संख्या ना जो दशमलव के बाद क्या हो रिपीट हो। आवर्ती भिन्न के बारे में बताया गया है कि कोई दशमलव भिन्न में, आवर्ती भिन्न दशमलव भिन्न में भिन्न के बाद है, ये दशमलव के बाद संख्या क्या हो रिपीट हो, यानी पुनरावृत्ति हो, आवृत्ति, इसलिए उसे हम आवर्ती भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3 लिखें तो यहाँ पर दशमलव में जब दशमलव में तोड़ते हैं तो 3 3 3 3, यानी ये संख्या दशमलव के बाद इसके अंक है जो हमेशा क्या हो रहा है पुनरावृत्त हो रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार ये आएगा। उसी तरह हम यदि लिखते हैं 19/90 तो ये आएगा 0.21111। ये क्या रहा आवर्त कर रहा है, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम आवर्ती भिन्न कहते हैं। आवर्ती भिन्न मतलब कि जब हम इस भिन्न को दशमलव फॉर्म में लिखें तो जो दशमलव के बाद अंक आएगा वह क्या होगा पुनरावृत्ति होगा, या कह सकते हैं वह बार बार रिपीट करेगा। तो इस तरह हम भिन्न के बारे में जानें। धन्यवाद।